आज वही पिछले लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज जो बात कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्या है क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पोर्शन है, पहला मतलब जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, जैसा कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दिया हुआ है आपका 3, 6, 9, 12, ये आपके यहाँ दिख रहा होगा 3, 6, 9 और 12। इसे अपन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसा कि बताया गया था कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते समय सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को ऐसे ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। फिर अपन को एक छोटा स्मॉल लेटर लिखना है, लिख लिया। इसके बाद कॉलन लगाना है, इसका मतलब होता है सच दैट। अब ये जो व्यक्ति लिखा हुआ है, ये जो लिखे हुए हैं एलिमेंट, इनकी विशेषता लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब है मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। और 12 से सब क्या है, छोटे। तो एक्स सच दैट एक्स, या हम बोल सकते हैं एक्स जो है वो मल्टीपल्स है 3 का। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 है, ठीक है, ठीक है ना। 3 into 1, 3 into 2, 3 into 4, जो कि जहां पर n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। क्लियर ना, 1 2 3 4, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 और 32। अगर आप देखें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है ना। अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 2 की पावर n के, और जहां n हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 5 से क्या है, बराबर है। वेयर n is a natural number less than 6, ठीक है। या फिर आप कई जगह कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, जैसे ये लिख दिया, अब वो उसे डिफाइन करेंगे कि n क्या है, या फिर अपन इसे इतना लिखने की जगह ये लिख सकते हैं कि n जो है एक नेचुरल नंबर है और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जी, जैसा कि आपको यहाँ प्ले हो रहा होगा, दिखा होगा कि लिखा है कि 5, 25, 1 to 5 और 6 to 5, ये इसका सेट दिया हुआ है। इसे आपको लिखना है सेट बिल्डर मेथड में। वैसे 5 को 5 ही रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं आप 5, फिर 5 स्क्वायर हो जाएगा वो, फिर हो जाएगा वो 5 क्यूब, फिर हो जाएगा वो 5 की पावर 4, ठीक है ना। ऐसे अपन कैसे लिख सकते हैं, x such that x equal to 5 की पावर n, n is a natural number n is a natural number, और जहां पे n कैसा है हमारा, या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं
या अपन लिख सकते हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, दोनों सही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। फोर पार्ट, तो 4 का 4 पार्ट जैसे ये दिया हुआ है कि 2 4 6 8 डॉट 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 ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इसे सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज an even positive इंटीजर। ठीक है, अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x सच एज x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर ना, ठीक है ना, आने पसंद में। चलिए अब ऐसे ही बगल वाला जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट 1 4 9 डॉट 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 करके दिया हुआ है 100 तक, तो ये आप करेंगे। ठीक है, और अगर ना बने तो ये आप बता दीजिए, ये नीचे आपको ईमेल आईडी है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की कहीं भी समस्या है तो आप मेल कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है, ए इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जैसा आप देख रहे हैं 5 का पहला लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर और नेचुरल नंबर तो अपन जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें ऑड की बात करते हैं तो आता है 3 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो 1 इसका क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट। क्लियर ना। 5 का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो कि दिया हुआ है -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। ठीक है, इंटीजर अपन जानते हैं, इंटीजर क्या होता था, यहाँ से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0.5 लिखा हुआ है और ये x है और इसका मतलब है 4.5। तो माइनस की 0.5 से बड़ा और 4.5 से क्या छोटा। तो अब हम बात करते हैं -0.5 से बड़ा और 4.5 से क्या छोटा। तो -0.5 से बड़ा कौन है, 0, फिर क्या आएगा 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर दिया हुआ है, कैसा इंटीजर है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये सॉल्व होता है तो ये ऐसे सॉल्व होता है, ये आ जाता है x ग्रेटर देन इक्वल -2 एंड x लेस देन इक्वल। तो जो x की जो वैल्यू है वो -2 से ज़्यादा और उसे कंटेन कर रही है, और +2 से कम और उसे कंटेन कर रही है। ठीक है, हाँ, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना हम इनइक्वालिटीज में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज,
तो इसमें देखते हैं अपन इसे, ठीक है। अभी हल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो -2 से 2 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से इन दोनों का टेक करते हुए ये -2, -1, 0, 1 और 2। क्लियर ना? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो d इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में क्या लेटर है और ऐसे अपन को बनाना है, ठीक है। तो लॉयल को हम ऐसे बनाते हैं LOYA, क्योंकि हम जानते हैं जो लॉयल होता है उसमें L शब्द 2 बार, L जो लेटर है वो 2 बार आता है। और सेट में हमने आपको बताया था सेट लिखने के नियम में कि कोई भी लेटर या कोई भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट जो है वो है क्या, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो ईयर के ऐसे मंथ्स का कलेक्शन है ये कि जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ईयर के ऐसे मंथ कौन कौन से हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो कौन कौन से मंथ हैं ऐसे? फरवरी, मार्च में तो होते हैं, अप्रैल, मई में होते हैं, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर। ठीक है ना? तो ये ऐसे मंथ्स का कलेक्शन है जिसमें क्या है कि 31 डेज नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं नया जो क्वेश्चन है वो है 5 का 6th पार्ट। तो ये आप करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। precedes means होता है पीछे, तो k के पीछे आने वाले इंग्लिश कॉन्सोनेंट की संख्या ने इंग्लिश कॉन्सोनेंट को लिखना है, ठीक है। जैसे b आता है, जैसे a तो हो गया वोवेल, b हो गया उसमें, चलो लिखने दे रहे हैं, b हो गया, c हो गया, d हो गया, e तो फिर हो गया वोवेल, f हो गया, g हो गया, h हो गया, j हो गया। तो k के पीछे आने वाले लोगों की संख्या ये है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, जैसे उसमें बताया गया है कि मैच each of the set on the left in the roster form with the same set on right described in the set building form। तो पहला दिया हुआ है 1, जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहा होगा, पहला जो 1 दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है 1, 2, 3, 6, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो ये क्या है, x such that x is a prime number of divisor of 6। नो, ये नहीं आएगा इसका। x such that x is an odd natural number less than 6, ये भी नहीं आएगा। x such that x is a natural number divisor of 6, तो ये आएगा फर्स्ट का c। ठीक है, फर्स्ट का क्या आएगा c, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट का आ रहा है c। सेकेंड का क्या आ रहा है, सेकेंड में दिया हुआ है 2, 3, ये क्या है, x such that x a prime divisor of 6, इसका आ रहा है आपका a। थर्ड पोर्शन का क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स के लेटर्स का है ये कलेक्शन, तो जनरल सी बात इसका डी आएगा, और बचा है 4, तो 4 का क्या आएगा, दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नया जो टॉपिक है हमारा वो है एम्प्टी सेट।
अब जो अगला सेट है, अलग टॉपिक है, वो है एम्प्टी सेट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वॉइड सेट, इसे हम बोलते हैं नल सेट। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। जैसे किसी ने कहा आपसे कि ऐसे नेचुरल नंबर लिखिए जो 0 से छोटे हो, इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ये क्या है, एम्प्टी सेट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्लियर ना? अगर आपसे कह दिया गया कि ऐसे नंबर्स का आप कलेक्शन बनाइए जो 3 से तो छोटे हों लेकिन 5 से क्या हों, बड़े हों, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, समझने के बाद अगर किसी ने कह दिया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0, ये क्या होगा भाई साहब, ये होगा एम्प्टी सेट। क्योंकि 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? A set which does not contain any element भैया अच्छे से रहो बेटा, कच्चा था हमारा। the set which does not contain any element is called empty set। ठीक है, जनरली हम एम्प्टी सेट को इस लेटर से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं फाइव। ठीक है, इसे बोलते हैं फाइव। क्लियर ना? और इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं कि ये है और इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? इतना जो नया टॉपिक आता है, आप ये एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हैं ना, या फिर आपसे और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है तो हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने कह दिया कि x such that x is a collection, या फिर बोल सकते हैं x such that x is a dog with horn, सिंग वाली कुत्तों का समुच्चय। ये वेल डिफाइंड नहीं होगा और ना ही ये क्या होगा, ये जो सेट होगा ये हमारा कौन सा होगा, सेट एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो वो कहलाता है हमारा एम्प्टी सेट। समझ रहे हैं बात? ओह माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट जो पोर्शन है, अब नया जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ज्यादा बड़ी डोरी है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट एक उस सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, है ना। तो द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट या काउंटेबल वो कहलाते हैं हमारे क्या, फाइनाइट सेट। समझने का बात का, जैसे आपको बता दिया जाए कि आप सेट बनाइए 1 2 3 4, जैसे ये सेट है, ये क्या है, फाइनाइट सेट, क्योंकि अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट, वो क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे फाइनाइट सेट के एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरा फेवरेट सेट है ना। इसमें क्या बोलते हैं अपन कि ये किसका सेट है, ये है अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का सेट, यानी हम कह सकते हैं ये जो सेट है ये सेट है वोवेल्स का इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, जिसमें लोगों की संख्या हम काउंट कर सकें, वो क्या है, फाइनाइट सेट है।
दैट कैन बी काउंटेबल, ठीक है ना। बच्चे चलिए छोटा अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट की इनफाइनाइट सेट क्या कहलाता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या ना कर सकें, काउंट ना कर सकें, वो कहलाता है हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे हम n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बहुत से हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे हम इंटीजर की बात कर रहे थे, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट, समझ में आता है। इसके बाद बात आती है इक्वल सेट।